ओम शांति। आज हम मीठी प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 3 नवंबर 24 की और ये रिवाइज मुरली है 25/10/2002 की। आज की अव्यक्त वाणी की हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो अभी विस्तार से सुनते हैं आज की मुरली को। ओम शांति। आज स्नेह का सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम माना मीठे घर में मधुबन पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी परमात्मा पिता भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे हुए स्नेह में समाये हुए हैं। मधुबन में जो सम्मुख मिलन मनाए हुए हैं उन्हें तो देख ही रहे हैं, लेकिन देश विदेश में अपने अपने स्थानों में भी जो परमात्मा मिलन कर रहे हैं उन्हें भी बाबा देख रहे हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह है, परमात्मा स्नेह है, आत्मिक स्नेह है। सारे कल्प में 5000 वर्ष के चक्र में अभी ही इस समय संगम युग में अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी को देख रहे हैं कि कितनी पवित्रता की सभ्यता है। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही पवित्रता। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्यूरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। नेचुरल बाबा देख रहे हैं हर एक बच्चों के सिर पे। आप सभी भी अपनी प्यूरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो? क्वेश्चन किया बाबा ने। पीछे वाले भी देख रहे हो? हॉल में जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी कह रहे हैं बाबा कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है। परमात्मा हर एक के पीछे, हर एक के सिर में वो प्यूरिटी की ताज को देख रहे हैं। है ना पांडव, ताज चमक रहा है ना? भाइयों से पूछते हैं। ऐसी सभा देख रहे हो ना कुमारियां, ताजदारी कुमारियां हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब हम आत्माएं परम धाम में थे, बाबा याद करने के लिए कह रहे हैं, जब परम धाम में थे उस समय अपनी सभ्यता को, अपनी पवित्रता को देखो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो भी आत्मा रूप में आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी हैं, अन्य धर्म की आत्माएं, विश्व की हर आत्माएं भी उस समय उस घर में है, लेकिन वो भी लाइट रूप में है। लेकिन आपके जो चमक है, दैवी कुल की जो आत्माएं हैं, तो बाबा कहते परम धाम में भी आपकी जो चमक है ना, वो सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। पूछ रहे हैं बाबा, याद आ रहा है परम धाम? अनादि काल से आपकी झलक और फलक न्यारी है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आकाश में देखा होगा ना, सितारे, बहुत ढेर सितारे आसमान में चमकते हैं, सभी सितारे चमकते हैं, सब लाइट ही हैं। लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारे होते हैं जिनकी जो चमक होती है सबसे जुदा होती है, न्यारी और प्यारी होती है, अलग होती है। तो ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच में, परम धाम में सर्व आत्माओं के बीच में आप आत्माओं की जो चमक है, रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? बाबा ने याद दिलाया। फिर आदि काल में आ जाओ, सतयुग के प्रारंभ में, सृष्टि के आदि काल में आओ, जब तुम देवता थे। आदि काल को याद करो तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। पूछ रहे बाबा कितने विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की भी नहीं रही। किसी की रही है? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं। रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है ना? बाबा कहते याद आ गया। बाबा याद दिला रहे हैं अतीत के गौरव की याद,
है ना। बीता हुआ कल सतयुगी दुनिया की याद दिलाते जब हम आत्माएं देवता थे। फिर मध्य काल में आ जाओ, द्वापर काल में आ जाओ। मध्य काल द्वापर काल से लेकर आपके जो भी पूज्य चित्र बनाते हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं, मूर्तियां जो बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? बाबा कहते और भी किसी जड़ चित्र जो है और किसी की ऐसी पूजा हुई है या इतनी रॉयल्टी किसी की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? पूछ रहे हैं बाबा। कितनी विधि पूर्वक पूजा जितनी देवी देवताओं की होती है, हाँ, जितनी उनकी स्वरूप का लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ता है ना, दिव्यता का, ऐसा तो देखा ही नहीं है। अब विदेशी बच्चे भी बाबा के सामने हैं तो उन्हें भी बाबा पूछ रहे हैं, डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? विदेशी बच्चों को कह रहे हैं। ऐसी विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं होगी, ना हुई है ना कभी होगी। क्यों? क्योंकि प्यूरिटी की, पवित्रता की रॉयल्टी है ना, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? बाबा कह रहे देख लिया? नहीं देखी है तो देख लेना। भारत वाले तो देखते ही रहते हैं ना, सारे वर्ष देखते रहते हैं, कोई ना कोई रूप में मंदिरों में, ढेर मंदिरों में उनकी पूजा हो रही है ना, व्रत त्यौहार आते हैं। तो विदेशी बच्चों को कह रहे हैं नहीं देखा होगा तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आ जाओ, है ना, मध्यकाल से संगम में। तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं, अगर जीवन में पवित्रता नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्यूरिटी है, पवित्रता है, और प्यूरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य अंत, सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो दर्पण में। तो बाबा कहते दर्पण तो आप सबके पास है ना, दर्पण है? पूछा बाबा ने। देख सकते हो ना, देखो हमारे अंदर कौन से, थोड़ा अनुभव करो, माना अपने अंदर देखो, चेक करो हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी कितने % में है। हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है। बाबा कहते अगर अंदर होगा तो बाहर से भी वो झलक दिखाई देगी। चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है। चलन माना हमारा आचरण, हमारे बोल, हमारे जो संस्कार, संकल्प है, कर्म है, तो बाबा कहते उसमें दिखाई देती है चलन में। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना। तो सभी ने देखा अपने को। ये विदेशी बच्चों से बाबा कह रहे हैं, वैसे तो सभी के लिए है ये, समक्ष आप बाबा के वही है सम्मुख। अब कुमारियां भी हैं, जो कन्याएं वो भी हैं, उनसे बाबा कह रहे हैं झलक फलक है। बता दिया ना बाबा ने, फलक अर्थात नशा। तो अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कन्याएं जो हैं क्या किया है उन्होंने, लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं, जिस पे क्या लिखा है, पट्टे पे लिखा है एक व्रता, माना एक परमात्मा पिता के प्रति जो भाव है। सुंदर लगता है ना। एक व्रता का अर्थ ही क्या है, प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया, माना एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। अब कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। कन्याओं ने तो ऊपर से लगाया और बाहर से बांधा कन्याओं ने, और कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्यूरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो
बाबा उनको बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा है ना, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। फिर वहाँ पे स्क्रीन में बाबा कह रहे, कैमरे वाले जो है ना, तो उनको कह रहे बाबा कि टीवी में आप सबका फोटो निकल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना पूरा लाइव, तो जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना है। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्यूरिटी की वृत्ति बाबा बता रहे हैं क्या है। प्यूरिटी की वृत्ति क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना, फरिश्ता रूप में देखना, तो वृत्ति और दृष्टि। और तीसरा क्या है? कृति अर्थात कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, आपका इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है कि वो दुख दे रहा है तो तुम भी दुख दो, या बाप दादा को फॉलो करना है? क्या करना है? क्या कहेंगे हम? बाबा को फॉलो करना है ना, फॉलो फादर, फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने दुख दिया या सुख दिया? बाबा याद दिलाते, ब्रह्मा बाबा के पास भी कितने अपोजिशन वाले थे ना, विरोधी जो लोग थे, मारने आए, इंसल्ट किया, क्या नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया बदले में? क्या दिया? पूछ रहे बाबा, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को भी क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? पूछ रहे बाबा, दुख देंगे? नहीं देंगे। कोई बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, तो थोड़ा थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं करेंगे? कुमारियां फील करेंगी थोड़ा, थोड़ा सा नहीं करेंगे। तो फॉलो फादर, यह सोचो उस समय कि मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य तो देख लिया, तो उसका कर्तव्य देखकर अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव देवियां हो ना, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज है? तो आप लेते क्यों हैं? क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई कचड़ा तो नहीं लिया जाता। कोई आपको किचड़ा देवे तो आप क्या लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता है, तो यह क्या है? अच्छी चीजें हैं? नहीं है। फिर आप क्यों लेते हो? थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हो और पीछे क्या सोचते हो? नहीं लेना था, तो अब से लेना नहीं। लेना माना लेना किसको कहेंगे? अर्थात मन में धारण करना, कोई ने कहा तो एक महसूस करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प की प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी को याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है बाबा, और नशा चढ़ा रहे हैं विदेशी बच्चों को। डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा, प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भाव का वरदान कभी भूलना नहीं। अमर माना ईश्वरीय जीवन से कभी मरना नहीं। बाप दादा का, बाबा का हाथ साथ कभी छोड़ना नहीं। अच्छा, आप जो प्रवृत्ति वाले हैं, माना गृहस्थ जीवन वाले हैं,
अर्थात युगल। वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में आता है युगल। तो वह उठो, है ना। युगलों को बाबा ने, जो गृहस्थ जीवन में जो बाबा के बच्चे रहते, उनको खड़े कराया। युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियां जो बैचलर हैं वो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? युगल मूर्त कौन कौन? बाप दादा है ना युगल मूर्त, माता पिता। तो आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? बाबा ने सन्यासी बनने की शिक्षा तो नहीं दी है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्रता को अपनाने की शिक्षा दी है ना बाबा ने। क्यों दी जानते हो? प्रवृत्ति में रहते हुए छुट्टी क्यों दी है? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है, क्योंकि वो असंभव समझते हैं ना। है इतनी हिम्मत। वो लोग कहते हैं साथ में रहते, माना स्त्री और पुरुष, हाँ, आग और कपूस साथ में रहते हुए पवित्र रहना मुश्किल है। और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? तो आंसर दिया जा रहा है बाबा को सभा के बीच से, बहुत सहज है। पक्का है या कभी इजी और कभी लेजी, क्या है? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, उदाहरण स्वरूप रखा है, चैलेंज करने के लिए, उन लोगों को चुनौती देने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, आप पवित्रता से निवृत्त रह सकते हो। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो कि चैलेंज तो करें लेकिन पता नहीं क्या हो? माँ बाप कहते तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है, पवित्रता की नवीनता है ना यहाँ पे। साथ में रहते हुए भी पति पत्नी स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी स्वप्न मात्र भी आप पवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक हैं? पक्के हो ना? कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के? अच्छा, बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक है। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी सबसे मिले बाबा। अब रहे टीचर्स, निमित्त जो बने हुए हैं सेवा के। टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की हाँ विशेषता है कि टीचर्स के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, उनके चेहरे से भविष्य दिखाई दे। हर एक टीचर्स के फीचर से भविष्य फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, वो दिव्यता, वो लाइट स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप, परमात्मा बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। हर के स्वरूप में परमात्मा की झलक होगी तो सब जगह क्या दिखाई देगा? परमात्मा दिखाई देगा। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, तो यह हो सकता है? पूछा बाबा ने विशेष टीचर्स बहनों को। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? तो बाबा को टीचर्स बहने कह रहे अब से चालू करेंगे, चालू करेंगे। अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? जब मुरली चली 2002 था उस समय, है ना। 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक है? तो आज हम सुन रहे हैं तो 2024 है, तो हम अभी और चेक करें कि आगे कब तक।
तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। मैं बाबा के कहते ना, मैं तुझ में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। तो मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, योजना बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में बहुत होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वो देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उन उसकी आश पूर्ण हो जाएगी उस समय, दादी जान की जो वो कह रहे हैं ना, उनकी आश पूर्ण हो जाएगी। दोनों दादी की बात है। कौन बड़ी दादी थे ना उस समय? दादी प्रकाश मणि, जो निमित्त थे, चीफ थे हमारी ब्रह्मा कुमारी के। ठीक है ना? अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की क्या रह जाती? प्यासी रह जाती। परमात्मा मिलन की प्यास कभी उनकी बूझ ही नहीं सकती थी ना। अभी बाप को उल्हाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं। संदेश दिया तो बाप का उल्हाना पूरा करने के निमित्त बने ना। कोई शिकायत नहीं कर सकता कह रहे बाबा को। और जनक को तो उमंग बहुत है, दादी जानकी को, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उल्हाना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जानकी साथियों को थकाते बहुत हो। मतलब बहुत खुद भी जो है रेस्ट कम करते। सेवा में दादी दौड़ते रहते थे ना, और औरों को भी क्या करते, सेवा का उमंग उत्साह दिलाते हुए सेवा बहुत भेजते थे, निमित्त बनते थे सेवा कराने के। तो जयंती थकाती नहीं है, लेकिन इस थकावट में थकाती है ना। तो बाबा दीदी, जयंती दीदी है ना, उनसे पूछ रहे हैं, जयंती थकाती नहीं है? लेकिन इस थकावट में भी मोह समाई हुई है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं लेकर आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई क्या देंगे? अभी भी बहुत स्थान रहे हुए हैं ना जहाँ पे संदेश नहीं पहुंचा है, सेवा नहीं हुई है। इसलिए बाप दादा खुश होते हैं और कहते हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी कुमारियां भी तो टीचर बनेंगे ना। जो टीचर हैं वह तो हैं, लेकिन जो टीचर नहीं हैं वो भी टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगे ना, हैंड्स बनेंगे ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते, नौकरी भी करते और सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, आदिकाल से, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। विदेश के मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं, क्योंकि सेवा समाप्त हो तभी तो आपका राज्य आए। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा में भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो मनसा में।
वाचा के साथ क्या हो, मन भी शक्तिशाली हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हो, बैलेंस है ना। तो ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर रही हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन करो। कौन सा प्लान टीचर्स लोग को कौन सा दिया बाबा ने, कि आप किसे आपके फीचर्स से क्या दिखाई थे, फ्यूचर दिखाई थे। सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। और क्या बताया, आपके चेहरे से कौन दिखाई दे, परमात्मा बाप दिखाई दे, ये काम दिया ना। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा की वृद्धि वृद्धि एडिशन चाहिए, स्वयं में वो प्लान बनाओ। क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं। उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं ना, उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो, प्रैक्टिकल सबूत करके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हो, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ। जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए, ठीक है ना। बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे थे अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान दे रहे बाप दादा, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भाव। विस्तार है, बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा, आत्मिक स्मृति का तिलक। फिर परमात्मा बाप की स्मृति का तिलक, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। माना जो हो रहा है वही राइट है, जो हो रहा है नथिंग न्यू, जो हो रहा है वो कल्याणकारी बना बनाया ड्रामा है। साक्षी होकर देखने का जो ज्ञान दिया। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, अलौकिक अर्थात आत्मिक दृष्टि, शुभ दृष्टि, पवित्र दृष्टि, और मन को शीतल, प्योर, और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।